तो बेसिकली चीज़ें आपको चीज़ें अंडर समझ में आ जाएंगी, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी ये चीज़ें समझने में आपको। तो प्रैक्टिस करते रहिए तो आप चीज़ें। वेलकम टू टेक मैकेनिकल 24। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए हुए हैं, जिस पे इसको इस पार्ट को हम दो वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट के और आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ऊपर का ये पार्ट कवर करेंगे और नेक्स्ट कल के लेक्चर में ये पार्ट कवर करेंगे। तो आज के क्लासेस को हमें कंटिन्यू करते, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा आपका। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर कोई नया स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको उसको दो चीज़ें या तीन चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टारगेट को सेट करने में। तो आप उसको आज के लेक्चर को स्किप करके आप ये दो लेक्चर पीछे का आप देख सकते हैं, जिससे आपको वो जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली ये सारे जो वीडियो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि स्किप करके आप देख सकते हैं इसको। तो ये सारे कनेक्टेड एक सीरीज है जिसमें, तो आप उसको देखें फिर आप इस लेक्चर को देखें तो परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा बेसिकली। तो ये एक क्या एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारी वीडियो आपको उधर मिल जाएगी आपको। ओके, तो हम आज के क्लासेस में हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हम पहले क्लासेस में या नेक्स्ट क्लासेस में उसके आगे क्लासेस में हम लोग कितने फेसिंग करते थे, तो अगर जो नया स्टूडेंट होगा तो उसको उनको भी समझ में आ जाएगा कि फेसिंग कैसे की जाती है बेसिकली, और क्या जो ऑपरेशन पॉकेट प्रोफाइल का ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके ऐड मिलिंग ऑपरेशन को ऐड करते हैं। पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे फेस मिलिंग का, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फेस मिलिंग का। दूसरा उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्रोफाइल मिलिंग का, उसके बाद ड्रिलिंग का करेंगे और रेस्ट मटेरियल का करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके का प्रोडक्ट हम 2-3 लेके आएंगे, जिससे आपको सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो आज के क्लासेस कंटिन्यू किया, तो इसको पार्ट बेस्ड लिया, न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे सेलेक्ट करते। अभी आपको ये सेलेक्ट करना है पहले कि मशीनिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है आपको, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। अगर यहाँ से करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है ना कि पहले जैसे इसको सॉलिड में ही ले लिया, पहले हम आउटर सरफेस का इसका हम कर देते हैं मशीनिंग, है ना। तो हमें क्या पहले इसका फेसिंग करना है, तो इस कितने पार्ट में करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि इस पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला जो हमने लिया है वो क्या लिया है, फेसिंग का लिया है। तो फेसिंग पे हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन पे क्लिक कर देंगे। डिफाइन पे जाने पे इस साइड पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर दिया। फिर ओके करने के बाद अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के टाइप में था वो सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारा आता है क्या, टूल का आता है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या आता है, जो टूल का होता है, हमें टूल का सिलेक्शन करना होता है, फीड रेट सिलेक्शन करना होता है, स्पिन रेट सिलेक्शन करना होता है। ये ऑलरेडी हमने टूल और ले रखा था, तो इन टूल को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इन टूल को डिलीट कर दिए, एक फ्रेश टूल लेंगे। एंड मिल पे जाके क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पे 16 डाया का टूल ले लिया। यहाँ पे 16 डाया का टूल ले लिया, और कटिंग लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस है वो 35 है। तो बेसिकली ये क्या है, शोल्डर लेंथ, ये शोल्डर लेंथ है। अब ये क्या होगा, अब जो थिकनेस है 35 है, ये शोल्डर क्या जाएगा, जाके कोलाइड करेगा उससे, है ना। तो अभी तो हम उस किस में कोलाइड करेगा, जब प्रोफाइल की हम मिलिंग करते हैं उसमें। लेकिन जब हम फेसिंग का करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जा गए और यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लिया, मिलिंग सेलेक्ट कर लिया। मिलिंग करने के बाद यहाँ से फीड है, ये पोर्शन हर क्लास में बताया है कि ये क्या होता है, फीड होता है। ठीक है ना, इस फीड होता है फिनिश का या रफिंग का फीड होता है, स्पिन रेट का फीड होता है ना। तो जो फिनिशिंग का फीड है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से अगर आप ये से क्लिक कर दिए
तो अगर जो 15 आपने 100 ले रखा है, तो ये 1500 फिनिशिंग जब करेगा तो रफिंग करेगा, तो वैसे ही ये रफिंग फिनिशिंग, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मशीन लेवल 3 एक्सिस या 2 एक्सिस, जो भी आप मशीन लेवल में लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप्स क्या आता है, इसको सेव करना। सेव कर दिया, जो भी हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उसको सेव कर दिया और एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। लेवल ले लिया। अब लेवल क्या है, बाय द स्टॉप ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का मतलब कि जिस जो मशीन जो मटेरियल आपको रिमूव करना है, 2 mm हमने एक्स्ट्रा लिया था। अगर 25 mm का 25 mm का अगर हमारा प्रोडक्ट की विड्थ थिकनेस है, तो हमने 2 mm का अगर 27 mm का प्लेट लेके आते हैं, तो उसके सरफेस से कितना मटेरियल रिमूव करेंगे, 2 mm रिमूव कर देंगे। वही है जो टॉप ऑफ द स्टॉक हो जाएगा, और जो फेस ऑफ द डेप्थ हो जाएगा, जो 2 mm का मटेरियल उससे हम रिमूव कर देंगे। और स्टेप डाउन 1 का ले लिया, एक एम एक बार में रिमूव करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो फिर वो रिमूव करेगा। टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। अब टेक्नोलॉजी में हमें कंट्यूर में करना है, ठीक है। अंदर से किधर से लेना, कन्वेंशनल क्लाइम, है ना। अब ये कंट्यूर है, कंट्यूर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है ना। कंट्यूर में क्या होता है, ये जो कटर चलेगा वो रेक्टेंगुलर शेप में चलेगा। कंट्यूर में आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये क्या शार्प कॉर्नर है बना रहा है, ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। इसको क्या कर देंगे, फिलेट कर देंगे यहाँ से जाके, इसको फिलेट कर दिया इसको, है ना। अब क्लाइंब है, कन्वेंशनल है कि जो स्पिन है, मतलब डायरेक्शन है, स्पिंडल का जो स्पीड है, स्पिंडल का जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या जो फीड आप दे रहे हो जो टेबल रोटेट करेगा उसके उसके डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये आता है। ये इसका पार्ट अभी नहीं है, इसको तो नेक्स्ट देख लेंगे इसको, बाकी पिछले क्लासेस में इसको बता रखा है, ठीक है ना। तो अब लिंक है, मोशन कंट्रोल है, ये तो पहला सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद इसको यस कर दिया। सेव एंड कैलकुलेट हमने बेसिकली अभी किया, उसके बाद सिमुलेट करना होता है, सिमुलेट कर दिया। अब हर हर टाइम हम क्या करते थे, चेक करते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी भी चेक करेंगे इसका। ये क्या कर रहा है, फेसिंग ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है, फेसिंग का ऑपरेशन है। 1 mm कट किया, फिर नेक्स्ट अभी 1 mm को और कट करेगा ये, अभी 1 mm का कट किया, यानी कि 2 पास में इसको कट कर देगा इसको। तो आप भी बेसिकली यहाँ से क्या कर सकते हैं, हर हर वीडियो के लेक्चर में बताया है कि आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से ओके गए, अब निकल गए यहाँ से। ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या रहता था, तो इसको जो पाथ है, टूल पाथ है, इसको यहाँ से अनक्लिक करके हटा सकते हैं बेसिकली। अब जो हमें आता है ना कि अब हमें कौन सा सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये जो शेप था, यहाँ से अगर आप इसको मटेरियल को फिल अप कर दोगे, तो ये शेप था वो क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। ये रेडियस बन गया, ये रेडियस बन गया, इधर रेडियस बन गया, इधर रेडियस बन। तो अब क्या करना है हमको, इसको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी ये ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करने वाले हैं, आप इसको केयर कीजिएगा। गए यहाँ से एड मिलिंग ऑपरेशन पॉकेट करेंगे, कि काफी सारी वीडियो में हमने बता रखा है, फिर आज भी एक इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करना है, ज्योमेट्री सेट करना है, ज्योमेट्री सिलेक्शन करना है। अब ज्योमेट्री में आप क्या करना है, ये सरफेस को सेलेक्ट करना है, इसको ये ले लिया, फिर से इसको फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब चारों में, जिससे हर पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, ओपन पॉकेट बनाना है इसको, ये क्या है, इधर ओपन पॉकेट बनाना है, तो ही ये इस साइड में ये ओपन दिखेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये मटेरियल यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे ये क्या करना है कि टूल का जो कुछ पोर्शन है बाहर भी आए, कुछ पोर्शन बाहर भी आए, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको ओपन करने के लिए मार्क ओपन एज जाना है, और इसमें अपने को फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। 1 है, 1 पे क्लिक किया था, 1 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए।
अब दूसरे चैन को ओपन करना है तो राइट क्लिक करके मार्क ओपन एज यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आप केयर रखना, यानी कि आप चैन 2 पे सेलेक्ट करके 3 को करोगे तो नहीं होगा वो। आप 3 को कर रहे हैं तो 3 को ही ओपन करिए। वैसे यहाँ पे गए, इसको क्लिक कर दिया, इसको और इसको, हो गया। अब क्या करना है, हमें फोर्थ वाले को करना है। इस पे मार्क ओपन एज, मार्क ओपन एज, क्लिक कर दिया इस पे और इस पे, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ये चैन जो चारों हैं ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या, इसके बाद क्या करना है, टूल का सिलेक्शन करना है। बस यहाँ पे ये एक हमें केयर करना था इस चीज का, जो हमने देख लिया है। इसको आपको भी पता लग गया होगा कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे हमने 12 का ले लेते हैं, 16 अपने अकॉर्डिंग, जो भी फिलेट या चैम्फर दिया, फिलेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन टूल का कर लीजिए। अब ये जो शोल्डर लेंथ है, अब देखिए इसका जो टोटल लेंथ है ना, कितना है ये, 30 दे रखा है ना। तो हमें क्या लेना है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा शोल्डर, अदरवाइज ये क्या होगा कि जो फेसिंग हमने किया है जो प्लेट के टॉप पोर्शन पे जाके वो लाइट कर जाएगा। तो शोल्डर लेंथ को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे 40 के आसपास कर दीजिए, और इसको 30। वो सिलेक्शन करना पड़ेगा टूल को अपने, कि आपको टूल आपके पास कौन सा अवेलेबल है ना। किधर से क्लैंपिंग करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या कर सकता है, टूल टकरा सकता है आपको फिक्चर से, फिक्चर से टकरा सकता है। तो इस चीज को ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब ये फेस फीड एंड स्पीड सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 1500, है ना। अब ये क्लॉक वाइज, जैसे अभी अभी आगे के जो फेसिंग में बताया, वही सारे पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं। मिलिंग पे गया, मिलिंग पे जाओगे आप, मिलिंग सेलेक्ट, ओके, ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप्स जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, लेवल है। लेवल को सेट करना है हमें, लेवल को सेट करना है। अपर लेवल, पॉकेट डेप्थ, पॉकेट डेप्थ। तो अपर लेवल तो हमें पता लग गया, बट हमें क्या करना है, ये जो टॉप टारगेट है क्या, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो अपर लेवल क्या है हमारा, अपर लेवल पे यहाँ से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप्स हमें क्या है, किस पे क्लिक करना है, पॉकेट के डेप्थ पे। पॉकेट का डेप्थ क्या है हमारा, ये है पॉकेट का डेप्थ, यहाँ से क्लिक कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप से कितने कितने का 25 था, तो 5 mm का कट, डेप्थ ऑफ द कट लेके चलेगा वो। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में कितना कटिंग पोर्शन में रहेगा, कितना नॉन कटिंग पोर्शन में रहेगा, टूल आपका ये सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई फिनिशिंग के लिए करना होगा प्रोसेस, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं मटेरियल कितने mm का छोड़ना है, ठीक है ना। 0.5 mm का वॉल ऑफसेट दे दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि उसी ऑपरेशन के साथ साथ, जैसे रफिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो, फिनिशिंग भी हो जाए हमारा ऑपरेशन परफॉर्म, तो वॉल का यहाँ से फिनिशिंग भी आप दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कि एक पास में वो फिनिशिंग कर देगा वो, ठीक है। अब ये परफॉर्म परफॉर्म हो गया, लिंक देख लिया, टेक्नोलॉजी यहाँ से देख लिया, ठीक है। अब लिंक में बेसिकली क्या होगा कि टूल आएगा कैसे, हेलिकली आएगा, हेलिकल नहीं आने देना, क्योंकि वो अपने 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 जिस पॉइंट पे एंट्री मारेगा ऐसे रोटेट कर जाएगा, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कटिंग पोर्शन ज्यादा कट कर सकता है, नॉन जहां हमें कट नहीं करना वहां भी कट कर देगा, ये प्रॉब्लम कर देगा। अगर आपको कंटूर वाला कट करना होता तो चलो वहां चल जाता, बट यहाँ पे हमें नहीं करना। तो 7 कैलकुलेट कर दिया यहाँ से, 7 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से सिमुलेट करके चेक करेंगे इसको। अब जो ऑप्शन आएगा सॉलिड वेरीफाई, प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड इसका इंक्रीज करूंगा ताकि ये जल्दी से परफॉर्म कर दे। अभी जो क्या कर, अभी इसी में फिनिशिंग भी कर दिया, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल पे हम चेक कर सकते हैं कि या कोई मटेरियल छोड़ा है क्या। अब ये जो पोर्शन है ना, ये मटेरियल छूटा है, मटेरियल जो रेड रेड पोर्शन है ये क्या है,
हमें मटेरियल को रिमूव करना है इसको। तो हम एक और साइकिल चलाएंगे जिसमें उस मटेरियल को रिमूव करके हटा देंगे, ठीक है ना, हटा देंगे उसको। तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल को आपको समझ में आ गया कि हाँ रेस्ट ऑफ मटेरियल को क्या करने से क्या हमें पता लग सकता, ये भी समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमें बेसिकली क्या करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ जो ये मटेरियल है इसको हटा देना है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि इस पर राइट क्लिक करके एडिट एडिट पे जाइए। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे? रेस्ट मटेरियल का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप भी इस चीज को देख लो आप कैसे इसको रेस्ट ऑफ द मटेरियल को करते हैं। अब ज्योमेट्री भी हमारा सेम ही है। टूल को केवल हमें जो टूल टूल भी हमारा क्या सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे टूल जो है ना, यहाँ पे टूल वो लेना है आपको जो पिछले वाले से टूल से इसका डायामीटर कम हो। इस टूल का जब रेस्ट ऑफ द मटेरियल में यूज करोगे तो हमेशा वो पिछले वाला टूल आपने 60 का यूज किया होगा, तो आप किस इसमें यूज क्या करोगे उससे कम का, 14 का, 15 का, जो भी आपके पास टूल अवेलेबल हो। मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। इसमें आप इसके लिए आपको 12 का या 10 का, उससे कम का ही यूज करना होता है। तो अभी हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे टूल का, ले लिया। हम 10 का ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम इसमें 10 का ले लेंगे यहाँ से। तो 10 का कर देंगे यहाँ पे, 10 का कर दिया यहाँ से, ठीक है। बाकी चीजें हमने सेट किया ही है। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते 1500, है ना। सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, ओके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लेवल पे जाएंगे। लेवल पे वही लेवल है जो हमने, क्योंकि हमने इसी का कॉपी किया हुआ है, तो बेसिकली इसका हमने कॉपी नहीं किया है अभी। इसको तो दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा इसको। इसको कॉपी, एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से। एग्जिट होके दोबारा इसको एक्चुअली कॉपी नहीं किया था, इस वजह से हमें दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई नहीं करते इसको। सेव एंड कैलकुलेट टूल का चेक कर लेते एक बार। टूल चेंज कर देते इसका, 12 का लिया था तो 12 का कर देते इसको। सेलेक्ट कर दिया इसका, ओके। टूल अभी हो गया है। इसको सेव एंड कैलकुलेट करना है, सेव एंड कैलकुलेट करना है ना, और इसको एग्जिट हो जाना है। बेसिकली हम करने वाले क्या थे, इसका कॉपी करने वाले थे। इसका कॉपी करने वाले थे, तो यहाँ से एडिट पे जाके यहाँ पे इसी का जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया इसी का एग्जैक्ट कॉपी हम कर सकते हैं इसको। अब इसका कॉपी करते, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सेव एंड कॉपी हो जाएगा। सेव एंड कॉपी करते ही एक अलग से ऑपरेशन आ जाएगा, अलग से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेवल पे आ गए, ज्योमेट्री आ गई, टूल आ गए। अब ये टूल पे क्या बताया था, यहाँ पे 10 का लेना पड़ेगा, यहाँ से 10 का। तो टूल का ऑलरेडी हमने 10 ले रखा था, केवल सिलेक्शन करना है। यहाँ से सिलेक्शन कर दिया है ना, तो यहाँ से सेव एग्जिट हो जाएगी। यहाँ से सेव लेवल, लेवल क्या सेम है, क्योंकि इसी का हमने कॉपी किया यहाँ पे, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। बस टेक्नोलॉजी में जाना है टेक्नोलॉजी में जाना है। यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट पे क्लिक कर देना है, रेस्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड अराउंड प्रोफाइल, प्रोफाइल के अलोंग चले वो, प्रोफाइल के अलोंग चले, ना कि पूरा कंप्लीट चले वो। लिंक कर दिया, ठीक। अब क्या करना है हमें, इसको 7 कैलकुलेट कर दिया, इसको 7 कैलकुलेट कर, प्रीवियस टूल डायमीटर मस्ट ग्रेटर देन द टूल डायमीटर। अब यहाँ पे हमने जो रफिंग किया था इस वाले में कितने का लिया था, 12 का लिया था। तो यहाँ पे 12 हमें इसको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने जो प्रीवियस टूल डायमीटर लिया था वो 10 का लिया था, और करंट में जो हमने टूल लिया है वो 10 का लिया है। तो इसको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको बता दिया हमने। अब इसको 7 के सिमुलेट करके चेक करते हैं, इसको सिमुलेट करके सॉलिड वेरीफाई, और से रिमूव कर दिया, ओके। यहाँ से रेस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब ये क्या मटेरियल को रिमूव कर दिया। अब 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पोर्शन कट कर दिया था, अब ये वाला पोर्शन भी बन गया।
अब हमें कौन सा पोर्शन बनाना है, ये पोर्शन बनाना है। अब इसके लिए भी ऑपरेशन में जाके इसके लिए क्या करना है, हमें ओपन पॉकेट नहीं चलाएंगे, इसमें चला देंगे प्रोफाइल का। कौन सा ऑपरेशन चलाएंगे, प्रोफाइल ऑपरेशन चलाएंगे इसमें, प्रोफाइल का। ओपन हुए, ओपन हो गया। अब इसको न्यू पे जाना है, न्यू पे बेसिकली जाके आपको क्लिक कर देना है इस पे जाके क्लिक कर दिया इसको, ये ले लिया। क्लिक करने के बाद यस क्लिक कर दिया और सेव एंड ओके कर देंगे यहाँ से। ओके, प्रोफाइल है, टूल सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ से, टूल का सिलेक्शन कर दिया। अब ये टूल 16 वाला ही ले लेते हैं हम, या 12 का ले लेते हैं, ठीक है। सेव, सेलेक्ट एंड सेव कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में लेवल लेना है, तो लेवल में बाय टॉप ऑफ द टारगेट, अपर लेवल क्या है हमारा, अपर लेवल ये है। और नेक्स्ट लेवल क्या है जो डिफाइंड में, प्रोफाइल डेप्थ है, प्रोफाइल डेप्थ में इस पे क्लिक कर देना अपने को, है ना। अब ये कितने पास में गुजरेगा, ये 553 के। अब टेक्नोलॉजी पे जाना है। अब टेक्नोलॉजी में हमें जो प्रोफाइल में एक्चुअली हमें देखना होता है कि किस साइड टूल है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये चीज हमें देखना होता है। अब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये ठीक है। अगर ये टूल इस साइड होता तो क्या इधर का मटेरियल कट करता, इस पे हमें केयर करना होता है, ठीक है। तो फिर अभी करेक्ट है, अगर नहीं होता है तो क्या यहाँ से कैसे चेंज, यहाँ से लेफ्ट और राइट करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट और राइट करके चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें भी आपको रफिंग करना है, वॉल ऑफसेट देना है। सपोज करिए मैंने वॉल ऑफसेट दे दिया 0.5 का, और इसमें फिनिशिंग भी ऑपरेशन चला दिया हमने, जो 0.5 है वो क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो दो पास में उसको भी वो रिमूव कर देगा वो, है ना। तो ये समझ में आ गया कि पहले रफिंग करेगा, रफिंग में जो स्टेप डाउन होने वाला है 15 का था, उसका थिकनेस 15 का थिकनेस था, तो 5 यानी कि 3 टाइम्स में कट कर देगा, है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या चलते हैं, नंबर ऑफ द पास। अगर जो फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं, कितने पास में, 2 पास में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, किस पे, वॉल ऑफसेट पे। अगर आप इस पे भी करना चाहेंगे, हमने दे दिया 0.5 का, 0.1 का दे दिया इस पे, ठीक है। फ्लोर क्या होता है, ये जो लेवल होता है, फ्लोर हमारा बेसिकली क्या है, हमारा फ्लोर ये है, फ्लोर ये है। और वॉल क्या है हमारा, वॉल ये है। तो जो वॉल पे कितने का मटेरियल छोड़ेगा रफिंग करने के बाद, 0.5 का, फ्लोर पे 0.1 का छोड़ेगा, ये ऑपरेशन है, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो इसको चलते सेव एंड कैलकुलेट कर देते, इसको सेव एंड कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद सिमुलेट परफॉर्म करेंगे, इसको सिमुलेट कर देते हैं, इसको सिमुलेट कर दिया। सॉलिड वेरीफाई करने के बाद हमें इसको प्ले बटन पे क्लिक कर देना है, प्ले बटन पे क्लिक कर देना। अभी ये क्या क्यों छोड़ रहा है, हमें थोड़ा सा टूल का डायमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं टूल का डायमीटर इंक्रीज कर देते कुछ, टेक्नोलॉजी टूल, सेलेक्ट सेलेक्ट इस पे 16, ये 16 का ले लिया, कर दिया। आपने देखा होगा कि वो लास्ट में मटेरियल छोड़ दिया था, उसने मटेरियल को लेफ्ट कर दिया था। इस बार भी चेक करते हैं इसको, टेक्नोलॉजी चेक, ओके, फिर से 7 कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब जैसे हमें चेक करना है कि कोई मटेरियल रह गया है क्या, अगर रह जाता है मटेरियल, उसके ऊपर छूट जाता है, तो 0.5 एम का छोड़ा था, अगर वो रहेगा और मशीनिंग फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुई होगी, उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, रेड रेड आ जाएगा ये। अगर हो गई होगी तो रेड रेड नहीं आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द मटेरियल करके, ये ऑपरेशन अब रेड रेड नहीं है, क्योंकि हमने फिनिशिंग ऑपरेशन चला दिया था इसमें 2 पास का, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा, पहले हमने कैसे कैसे हमें चलना है, नीचे से चला,
फिर ये इधर का ओपन कंटिन्यू कट किया, ओपन कंटिन्यू कट 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 करने के बाद ये कट कर दिया। तो ऐसे हमें सोचना पड़ता है हमें चीजें करनी कैसे, पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से लास्ट में करना है ना। तो हमें एक ऑपरेशन को आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, एक अरेंज करना पड़ता है आपको, अदरवाइज आप कोई भी ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म कर दो तो प्रॉब्लम हो सकता है उससे। तो बेसिकली आप इसे अंडरस्टैंड समझ गए होंगे कि हाँ कैसे ये होता है। अगर कोई मटेरियल अगर छूट जाता है तो आप एक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म चला सकते हैं, रेस्ट मटेरियल का ऑपरेशन परफॉर्म चला सकते हो उस पे, है ना। तो समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो आज के क्लासेस में हमने बेसिकली क्या क्या देखा, हमने पहले हमने फेशिंग किया, पहले हमने फेशिंग किया, फेशिंग करने के बाद से प्रोफाइल ओपन पॉकेट मिलिंग किया, ओपन पॉकेट मिलिंग करने के बाद प्रोफाइल किया, प्रोफाइल करने के बाद एक ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन, एक ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। कौन सा ड्रिलिंग, ये, तो उससे इसको क्या कर देते, सेव एंड एग्जिट हो गया। अब सेव एंड एग्जिट हो गया। अब दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला हमने, ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ड्रिलिंग का, ये और ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग और ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ड्रिलिंग करने से पहले हमें क्या करना होता था, सेंटरिंग करना होता था। क्या करना होता था, सेंटरिंग करना है। तो सेंटर ड्रिल लगाने होते हैं। तो अब सेंटर ड्रिल लगाने के लिए पहले दो ऑपरेशन होगा, एक सेंटर ड्रिल लगाओगे फिर आप ड्रिलिंग आपको करोगे उसमें। तो चलते हैं अब करते हैं इस पे ड्रिलिंग, एड मिलिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग पे जाएंगे, ड्रिलिंग पे क्लिक करेंगे अपन लोग। अब ड्रिलिंग पे जाके सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद ओके कर दिया यहाँ से। ठीक है, टूल पे जाएंगे, टूल कौन सा लेंगे, सेंटर ड्रिल लेना है, सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से, सेंटर ड्रिल हमें लेना है ना। अब क्या बताया था हमने कि यहाँ पे जाके आपको टूल का सिलेक्शन करना होता है, यहाँ पे जाके टूल का सिलेक्शन करना होता है, सेंटर ड्रिल लेना है, सेंटर ड्रिल लगाना है। तो सेंटर ड्रिल यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सेंटर ड्रिल इधर आ जाएगा वो। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब क्या करना है, हमें फीड वगैरह तो सेट कर सकते हैं बट इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ से ये कर दिया, फिर से सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हमने इस पे सेलेक्ट कर लिया था, बाकी और भी ज्योमेट्री है उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके एडिट पे जाके इन सारे सबको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इनको भी जाके सेलेक्ट कर दिया, फिर से ओके कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो कर लिया। लेवल, लेवल पे सेलेक्ट करेंगे। लेवल में बेसिकली हमें क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, एक या 2 mm जाना हमें, है ना। जीरो से नहीं लेना हमें। अपर लेवल क्या हमारा, अपर लेवल क्या होगा हमारा, ये होगा अपर लेवल, ये चीज़ है ना। तो ये ले लिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमें, फुल डायमीटर नहीं, टेक्नोलॉजी जानी है, टेक्नोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो 7 कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से 7 कैलकुलेट करने के बाद से सिमुलेट कर देते हैं इसको, सिमुलेट करने के बाद सॉलिड वेरीफाई और यहाँ से क्लिक करते हैं। सेंटर ड्रिल देखा आपने, लग गया है। नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या है, अब इसमें ड्रिल करना है। अब ड्रिल के लिए हमें क्या, ड्रिल टूल लेना पड़ेगा। यहाँ से सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ से सेव एंड एग्जिट होने के बाद से नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या है, या तो इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ एडिट करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, 7 यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमें पैरामीटर्स इसके अंदर सेट करने हैं। तो ज्योमेट्री ऑलरेडी हमने ले रखी है, ज्योमेट्री सेम ही है। टूल आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले क्या लिया था, सेंटर ड्रिल का लिया था। तो आप इसमें टूल सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये ड्रिल है हमने ले लिया है, इस ड्रिल का जैसे वो 10 का है, आई थिंक वो 10 का हमने लिया था, तो 10 का ले लिया यहाँ पे जाके। ओके, नंबर ऑफ द फ्लूइड्स 1 है। अकॉर्डिंग जैसे आपको मशीनिंग परफॉर्म करनी होती है वैसे आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ के मिलिंग करना हमें, 1500 फीड दे दिया है इसको, है ना। अभी जो बताया था फिनिशिंग रफिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए अलग फीड है,
तो दोनों रफिंग के लिए फीड अलग देते हो और फिनिशिंग के लिए फीड आप अलग देते हो, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। ये बेसिकली आपको बता दिया। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर देंगे आप। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, लेवल है। लेवल में क्या करना है हमें, इस पे सेलेक्ट कर देना। अपर लेवल क्या है हमारा, अपर लेवल, ये अपर लेवल है, सेलेक्ट कर लिया। और इसका बॉटम ड्रिल डेप्थ कितना है, ड्रिल डेप्थ, ड्रिल डेप्थ, ये ड्रिल डेप्थ हो जाएगा, है ना। फुल डायामीटर। अब ये क्या करेगा कि अब जो पॉइंटेड है वो क्या है, पॉइंटेड है नीचे, ड्रिल के नीचे क्या होता है, पॉइंटेड होता है। केवल यही बाहर निकलेगा, जब यही बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि तो पूरा होल नहीं करेगा। तो आप ये इसको 5 mm क्या ड्रिल थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा, 5 mm या 2 mm। अपने टेबल से आप देख सकते हैं कि बेड का टेबल कितना ऊपर है, आपको वर्क पीस बेड से कितना ऊपर रखा है, वहां से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, टेक्नोलॉजी देख लिया आपने। ठीक है, अब इसको सेव एंड कैलकुलेट करना और इसको सिमुलेट कर देना है। इसको क्या करना है, इसको सिमुलेट कर देना है। अपने को सॉलिड वेरीफाई पे जाना है, सॉलिड वेरीफाई करने के बाद इसको ओके करिए, ये परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या देखा, कई सारे ऑपरेशन हमने करके देख लिया। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किया, पहला फेशिंग किया, दूसरा ओपन पॉकेट किया, तीसरा प्रोफाइल किया, चौथा ड्रिलिंग किया। तो एक एक वीडियो में चार चार ऑपरेशन हमने परफॉर्म करके देख लिया। अब ये चारों ऑपरेशन को हम एक साथ चला के देखेंगे इसको। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, आपको सिमुलेट पे क्लिक कर देना है। सिमुलेट करने के बाद सॉलिड वेरीफाई और प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए, सारे ऑपरेशन परफॉर्म होके दिख जाएंगे आपको। आप ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बेसिकली चीजें अंडर समझ में आ जाएंगी, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी ये चीजें समझने में आपको। तो प्रैक्टिस करते रहिए तो आप चीज़ों कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब ये सारे कंप्लीट हो गया इस चीज है। तो नेक्स्ट क्लासेस में इसमें कौन सा ऑपरेशन जो अभी हमने किया है, जो ऑपरेशन जो भी इसके अंदर रह गया है, इधर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या देखेंगे कि जैसे इधर क्या कोऑर्डिनेट हमने लिया था, वैसे ही एक अलग से कोऑर्डिनेट लेंगे इसमें। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी इसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ नया चीज सीखेंगे। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।